दोस्तों, ये है गीता का दूसरा श्लोक। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से युद्ध के बारे में और सभी लोग क्या कर रहे हैं वे जानना चाहते हैं। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि सभी लोग कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एक जगह होने के बाद क्या कर रहे हैं, तब संजय उन्हें बताते हुए कहते हैं कि हे महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहाकार में खड़े हुए देखकर दुर्योधन भयभीत हो रहे हैं और उसी हालत में जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, आपके ही बुद्धिमान शिष्य ने पांडवों की यह जो व्यूहाकार में सभी सेना खड़े हैं, इन सभी को धृष्टद्युम्न ने ही खड़ा किया है। देखिए आचार्य, देखिए इन सभी पांडवों की सेनाओं को और इन सभी विशाल सेनाओं को देखिए जो व्यूहाकार में खड़े हैं। द्रोणाचार्य ये महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका जन्म एक यज्ञ कलश यानी द्रोण से हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण पड़ा। वे धनुर्विद्या और नीति शास्त्र में बहुत ही माहिर थे और महाभारत युद्ध के बड़े बड़े योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या भगवान परशुराम जी से सीखे थे और बाद में वे पांडवों और कौरवों यानी इन दोनों के पुत्रों को शिक्षा दिए। अर्जुन उनके सभी शिष्यों में से सबसे प्रिय शिष्य थे और दोस्तों, एकलव्य भी उनके ही शिष्य थे जिनसे उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। युद्ध में वे कौरव सेना के सेनापति यानी भीष्म के हारने के बाद द्रोणाचार्य बने थे और युद्ध में ये भी भीष्म की ही तरह पांडवों और उनकी सभी सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। हालांकि वो बात अलग है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की योजना के चलते अश्वत्थामा यानी उनके पुत्र के मारे जाने की झूठी खबर फैलाकर उन्हें कंफ्यूज किया गया, क्योंकि वे अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। जब उन्होंने सुना कि पुत्र मारा गया तो वे पूरी तरह कंफ्यूज यानी भ्रम में पड़ गए और तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाते हुए उनका वध कर दिया। कहा जाता है दोस्तों, द्रोणाचार्य एक ऐसा योद्धा थे जिनको मारने के लिए सत्य भी उस दिन सूली पे चढ़ गया था। तो जब दुर्योधन ने कहा कि यह व्यूहाकार में खड़े पांडवों की सभी सेनाओं को देखिए, तब उसके बाद दोस्तों, व्यूहाकार का मतलब होता है एक ऐसा व्यूह यानी एक ऐसा जाल जिसमें घुसना असंभव हो और अगर घुस भी गए तो निकलना असंभव हो। इस व्यूहाकार में खड़े विपक्षी सेनाओं को देखकर दुर्योधन अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मैं या मेरे सेनाओं में से कोई भी इस व्यूह में किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो भी जाए तो उसका क्या होगा। यही सब दुर्योधन सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं और उसी परेशानी भरी हालत में अपने गुरु से तेज आवाज में कहते हैं, यह सब आपके ही गलतियों का नतीजा है। द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं। आपका हत्या करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। ऐसा जानकर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। दोस्तों, यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं कि दुश्मन होने पर भी आपने उसको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। आपसे बड़ा मन बुद्धि कोई नहीं, वह बुद्धिमान है, इसलिए उसने जो व्यूहाकार में इस विशाल सेनाओं को खड़ा किया है, तो आप उसको भी जरा देखिए
दोस्तों, यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को मैनिपुलेट के जरिए गुस्सा आने के लिए ही ये सब कह रहे हैं कि कब वो गुस्सा हो ताकि मेरे लिए जल्द से जल्द युद्ध करने के लिए राजी हो जाए। ये वाला सीन आप रियल लाइफ में भी कई बार देखे होंगे और आगे भी देखने को जरूर मिलेगा कि कैसे लोग किसी फैमिली मेंबर को न कहने वाले बात भी उसे ऐसे बताते हैं जैसे कि वो बहुत ही अन्याय कर रहे हैं। और सुनने में भी दोस्तों, सुनने में भी ठीक वैसा ही लगता है जैसा कि मानो आपके फैमिली वाले आपके साथ बहुत ही अन्याय और गलत कर रहे हैं और फिर वहीं से युद्ध की शुरुआत होती है दोस्तों। इसलिए ऐसे आदमी से हमें और आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए।